फिर उस हॉलीडे में कुछ स्टडी की या मौज मौज की, मौज मजे मजे किए, फन किया? कुछ लर्न किया था, कुछ रीड किया था? जो हम डेमोक्रेसी का चैप्टर कर रहे थे, मोस्टली दो टॉपिक रह गए हैं, तो आर्गुमेंट्स अगेंस्ट एंड आर्गुमेंट इन फेवर एंड ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, यही 2 पॉइंट रह गए ना हमारे। फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी जो किया था, बताओगे फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी? फर्स्ट फीचर क्या था डेमोक्रेसी का? फर्स्ट फीचर बताओ बेटे, क्या था डेमोक्रेसी का? मैम मेजर डिसीजन बाय इलेक्टेड लीडर्स। हाँ जी, मेजर डिसीजंस टेकन बाय द इलेक्टेड लीडर्स। और बेटे और बताओ, और क्या था? इलेक्टेड लीडर्स। और आगे फ्री नेक्स्ट? एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन। हाँ जी, आगे? 1 person 1 vote 1 value। ओके, नेक्स्ट? रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट ऑफ राइट्स। वेरी गुड। The opposition parties are allowed to function fair freely. electoral competition। आगे क्या था? Certain political freedoms are enjoyed by the people. यही था ना बेटे? यही था या नहीं? Yes ma'am। ओके। उसके बाद हमने क्या किया था, इनके हमने जो थे वो कंट्रीज के एग्जांपल देखे थे। कौन कौन सी कंट्रीज के एग्जांपल देखे थे हमने? सबसे पहले पाकिस्तान, उसके बाद चाइना, पाकिस्तान, मैक्सिको, चाइना, फिजी, जिम्बाब्वे, साउथ अरेबिया, इन सब कंट्रीज का देखा था ना? पढ़ा था ना बच्चे? उसके बाद नेक्स्ट है बेटे हमारा जो हमने टॉपिक करना था, जो जितने हमने फीचर्स पढ़े थे ना, उन फीचर से रिलेटेड हमने एग्जांपल्स भी देखे थे कंट्रीज के, जो सारे किए थे। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा आर्गुमेंट अगेंस्ट द डेमोक्रेसी एंड आर्गुमेंट फॉर द डेमोक्रेसी। आर्गुमेंट इन फेवर और आर्गुमेंट इन अगेंस्ट द डेमोक्रेसी, यानी कि डेमोक्रेसी के आर्गुमेंट अगेंस्ट में क्या होगा कि लोग डेमोक्रेसी के खिलाफ क्यों हैं, इसके क्या नुकसान है, अगर डेमोक्रेसी है तो उसके क्या नुकसान है। हमारे देश में डेमोक्रेसी है, इसके बताओगे क्या? आवाज नहीं आ रही। आवाज आ रही है बेटे? आ रही है। आ रही है? यस आप अच्छा, आप मेरे को ये बताओ, अगेंस्ट में क्या बोलोगे आप? अगर आपको डेमोक्रेसी के अगेंस्ट बोलना पड़े तो क्या बोलोगे? आज बच्चे नहीं है, बच्चे कम है, क्या बात? टाइम नहीं पता चला उनको, चेंज हो गया टाइम टेबल? देखा था सब बच्चों ने? यस मैम। यस मैम। तो अपनी क्लास में होते हैं बेटे 22 स्टूडेंट्स, नहीं होते 23 24 ऐसे? यस मैम। आज कम है स्टूडेंट, क्या बात है? 1 मिनट, मैंने 9th A के सेक्शन में भेजा ना आपका ये? यस मैम। आवाज नहीं आ रही क्लियर। हर्ष बेटे आपके वहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम होगी, यहाँ तो सबको आ रही है बेटे? केशव, नमन, दिवांश, अंजलि? यस मैम। यस मैम आ रही है। एम आई ऑडिबल? यस मैम। यस मैम। ओके बेटे, फिर आप हर्ष अब देखो बेटे, अब आ रही है आवाज आपको? हर्ष 9th B रोल नंबर 12 बच्ची, आवाज आ रही है आपको? बाकी बेटे सबको आ रही है आवाज? यस मैम। तो हम करें बेटे स्टार्ट आर्गुमेंट? बच्चे का मैं आज क्लास में हमारे पास? यस मैम। वेट करें 2-4 मिनट या स्टार्ट कर दूं? मैं स्टार्ट कर दूं? मैम अब 2 बच्चे और कम हो गए, 14 थे, कर दो स्टार्ट। क्या कह रहे हो? मैम 2 बच्चे और कम हो गए, पहले स्टार्ट। मे बी बेटे पहले 14 थे। नेटवर्क प्रॉब्लम भी हो सकती है कि नेटवर्क प्रॉब्लम हो। स्टार्ट।
नेटवर्क प्रॉब्लम भी हो सकती है। चलो स्टार्ट कर रहे हैं। आर्गुमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी देख रहे हैं हम। इसके अगेंस्ट डेमोक्रेसी के अगेंस्ट जो है वो आर्गुमेंट्स क्या क्या हैं, क्या लोगों ने बोला है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्यों बोला है, क्या क्या कमियां बताई हैं उन्होंने, क्या लिमिटेशंस बताई हैं कि क्या इसमें क्या कमियां हैं। दिस कन्वर्सेशन हैज मोस्ट ऑफ द आर्गुमेंट दैट वी routinely here against the democracy. Let us go over some of these arguments. कौन कौन से arguments है? First argument है leaders keep changing in a democracy. This leads to instability. Instability क्या होता है? अस्थिरता। कहते हैं इसमें डेमोक्रेसी में क्या होता है, लीडर्स चेंज होते रहते हैं। हम देख रहे हैं ना, लीडर चेंज हो रहे हैं। कभी कांग्रेस पार्टी आ गई, कभी बीजेपी पार्टी आ गई, हमारे हरियाणा में कभी इनेलो पार्टी आ गई। आती है ना बेटे कई कई पार्टीज, बोलो है ना बेटे? यस मैम। पार्टीज आ जाती यस है। मैम। मैम आपने अपने आप को म्यूट कर दिया। सॉरी बेटे आपको वेट करनी पड़ी, कॉल आ गई थी कोई बीच में। क्या कर रहे थे हम, कौन सा फर्स्ट पॉइंट डिस्कस कर रहे थे कि लीडर्स कीप चेंजिंग इन ए डेमोक्रेसी, दिस लीड्स टू इंस्टेबिलिटी। इंस्टेबिलिटी मतलब अस्थिरता हो जाती है, लीडर्स चेंज होते रहते हैं। 5-5 साल के बाद नई गवर्नमेंट आती है, नई गवर्नमेंट आने की वजह से लीडर्स चेंज हो जाते हैं। जो एक गवर्नमेंट एक काम शुरू करती है तो दूसरी गवर्नमेंट आगे क्या करती है, कई बार तो उसको कंटिन्यू करती है, कई बार उसमें चेंजेस ला देती है। तो जिसकी वजह से क्या हो जाता है बेटे, इंस्टेबिलिटी आती है, जो काम है वो प्रॉपर ढंग से नहीं हो पाता। इसका फर्स्ट जो है वो वीक पॉइंट ये बताया गया। क्लियर हुआ ये पॉइंट? क्लियर हुआ बेटे ये पॉइंट? समझ आया ये पॉइंट? इंस्टेबिलिटी का मीनिंग क्लियर हुआ कि कैसे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आती है। लीडर्स चेंज होते रहते हैं, गवर्नमेंट चेंज होती रहती हैं, जिसकी वजह से प्रॉपर वर्क जो है वो नहीं हो पाता। जो फर्स्ट गवर्नमेंट एक गवर्नमेंट काम शुरू करती है, दूसरी गवर्नमेंट आके मे बी उसको कंटिन्यू करे, मे बी उसको वो चेंज कर देती है। सेकेंड पॉइंट है डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन एंड पावर प्ले, देयर इज नो स्कोप फॉर मॉरलिटी। कहते हैं इसमें डेमोक्रेसी में क्या, सब पॉलिटिकल कंपटीशन चलता है, एक दूसरे की टांग खींचते हैं ना। अब पीछे इसमें बंगाल में इलेक्शन से देखा था ना, ममता बनर्जी जो थी वो बीजेपी गवर्नमेंट के खिलाफ बोल रही थी, और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे बीजेपी गवर्नमेंट जो थी वो उनके खिलाफ बोल रहे थे ना। कितने ज्यादा वीडियोस आई हुई है ना, कार्टून वीडियोस कितने ज्यादा आए हुए हैं ना आजकल, देखे आप लोगों ने, देखे थे? तो ये क्या है, कहते हैं ये सिर्फ एक पॉलिटिकल कंपटीशन है। सब अपनी अपनी पावर्स को जो है वो पावर्स में आना चाहते हैं और पावर्स को यूज करना चाहते हैं। कहते देयर इज नो स्कोप मॉरलिटी, यानी कि नैतिकता तो बिल्कुल है ही नहीं है, यानी कि मॉरलिटी को लेकर कोई नहीं चलता। सब जो है वो अपना काम या अपना आगे बढ़ने की सोच रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट है so many people have to be consulted in a democracy that is leads to delay। कहते जब भी डेमोक्रेसी में कोई भी फैसले लिए जाते हैं तो क्या होता है, हमने देखा है ना बच्चे, आप लोगों ने देखा होगा, कोई भी अमेंडमेंट्स होती हैं तो कितने होते हैं, पहले उसको बिल को राज्यसभा में पास किया जाता है, फिर लोकसभा में पास किया जाता है, फिर उसके बाद लेजिस्लेटिव असेंबलीज में जाया जाता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, सो मैनी पीपल्स, मतलब बहुत ज्यादा उसके ऊपर डिस्कशन होती है, बहुत ज्यादा डिबेट होती है, उसके बाद जाकर कहीं वो बिल जो है वो लॉ बनता है।
इसलिए कहते क्या है, बहुत सारे डिसीजंस लिए, बहुत सारे लोगों का माननी पड़ती है, बहुत सारी कंसल्टेशंस होती हैं, उसके बाद जाके बिल जो है वो कानून बनता है। तो जिसकी वजह से फैसले लेने में क्या हो जाती है, देरी हो जाती है। बहुत सारे बिल जो है वो पार्लियामेंट में पेंडिंग पड़े रहते हैं, कितने कितने साल जो है वो बिल पेंडिंग पड़े रहते हैं, जिसकी वजह से क्या हो गया, इलेक्शन, जिसकी वजह से क्या होता है बेटा, डिसीजंस लेने में देरी हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट है, इलेक्टेड लीडर्स डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, इट लीड्स टू ए बैड डिसीजन। कहते जो नेता हम चुनकर भेजते हैं, जो इलेक्टेड लीडर्स होते हैं, उनको लोगों के इंटरेस्ट का कुछ नहीं पता होता कि लोग क्या चाहते हैं। कई बार क्या करते हैं वो, क्या करते हैं, मोस्टली बैड डिसीजंस ले लेते हैं, गलत डिसीजन ले लेते हैं, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी उठानी पड़ती है। अब जैसे हमारे देश में ही देखो कितना ज्यादा वो चल रहा है, ड्यूट चल रहा है, इस किसान बिल को लेकर कितने लोग परेशान हो रहे हैं ना परेशान। गवर्नमेंट जो है वो बिल को वापस नहीं ले रही, और किसान लोग जो है वो कितने 6 महीने से ऊपर टाइम हो गया, वो लोग भी जो है वो परेशान हो रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट है बेटे, डेमोक्रेसी लीड्स टू करप्शन फॉर इट इज बेस्ड ऑन इलेक्टोरल कंपटीशन। कहते हैं डेमोक्रेसी जो होती है वो करप्शन के ऊपर बेस्ड होती है, इलेक्टोरल कंपटीशंस होते हैं। इलेक्टोरल कंपटीशंस क्या होते हैं, एक दूसरे के ऊपर ये लोग क्या करते हैं, इल्जाम लगाते हैं, या फिर वोट्स को खरीदने की कोशिश की जाती है, लोगों को धर्म के नाम पर कन्विंस किया जाता है, कई बार जो होते हैं वो जाति को लेकर झगड़े भी हो जाते हैं। तो ऐसे कई काम हो जाते हैं जिसकी वजह से जो है करप्शन बहुत ज्यादा हो जाती है। स्क्रीन क्लियर हो रही है बेटे आप लोगों को? यस मैम। मेरी आवाज आ रही है सबके पास? यस मैम। ओके, नेट बंद हो गया था एक सेकंड के लिए, उसकी वजह से कर रही हूँ। उसके बाद नेक्स्ट है बेटे, ऑर्डिनरी पीपल डू नॉट नो व्हाट इज गुड फॉर देम, दे शुड नॉट डिसाइड एनीथिंग। ऑर्डिनरी पीपल कहते हैं जो आम लोग हैं, वो क्या करते हैं, लोगों के पीछे लग के, जैसे मैं बीजेपी के, मेरे हस्बैंड बोले बीजेपी को वोट दूंगी, घर में मैं भी उनके पीछे लग के बीजेपी को वोट देती हूँ, बच्चों को भी वो बोल देते हैं कि इसी को वोट देनी है। तो उसकी वजह से क्या होता है, आम लोग कहते हैं, या फिर अगर हम गाँव में जाएं, या कुछ पढ़े लिखे लोग जो नहीं है, जो अवेयर नहीं है, तो वो लोग क्या करते हैं, लोगों के पीछे लगकर किसी ना किसी पार्टी को या किसी मेन आदमी को वोट दे देते हैं। आम लोग जो है वो कहते हैं बिल्कुल नहीं जानते भी हमने क्या करना है, कौन सी पार्टी को चुनना है, कौन से कैंडिडेट को वोट देना है, कौन से कैंडिडेट को नहीं देना। तो इसकी वजह से कई बार जो क्या होते हैं वो गलत डिसीजन लिए जाते हैं। ये बताया उन्होंने आर्गुमेंट अगेंस्ट द डेमोक्रेसी। ये 5 पॉइंट क्लियर हुए, सॉरी 6 पॉइंट्स क्लियर हुए बच्चे, ये 6 पॉइंट्स क्लियर हुए। यस मैम। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है बेटे, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है। राइट सम आर्गुमेंट्स अगेंस्ट द डेमोक्रेसी, या फिर which why the democracy is not better, या why the democracy is not better, why non-democracy is better than the democracy। इस टाइप से 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन आता है। मैंने आपको पहले बोला था कि इसमें एक्सरसाइज में पीछे आपको क्वेश्चन आंसर नहीं दिए, जो आपको क्वेश्चन आंसर बोल रहे हैं हमेशा उस टाइप से ही क्वेश्चन आंसर आते हैं। क्लियर हो रही है बच्चे बात? जिस टाइप से आपको क्वेश्चन आंसर बोल रहे हैं बेटे, उस टाइप से ही क्वेश्चन आते हैं पेपर में। बताओ कौन कौन से थे डेमोक्रेसी के अगेंस्ट, कौन कौन से आर्गुमेंट है। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, लीडर्स कीप चेंजेस इन डेमोक्रेसी, लीडर्स चेंज होते रहते हैं, दिस लीड्स टू इंस्टेबिलिटी। इसकी वजह से क्या होती है, इंस्टेबिलिटी हो जाती है, क्योंकि डिसीजंस लेने में। सेकंड हो जाता है, डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन एंड पावर्स प्ले, देयर इज नो स्कोप फॉर मोरालिटी। मोरालिटी की कोई वैल्यू नहीं होती, अपनी मर्जी से जो है वो फैसले लिए जाते हैं। सो मैनी पीपल हैव टू बी कंसल्टेड इन ए डेमोक्रेसी, दैट इज लीड्स टू डिले। कोई भी फैसले लेने में बहुत ज्यादा देरी हो जाती है, कोई भी बिल पास होने में, कानून बनने में बहुत टाइम लग जाता है। कितने कितने बिल जो है वो अभी भी हमारी पार्लियामेंट में वुमेन्स रिजर्वेशन को लेकर, 50% वुमेन की रिजर्वेशन को लेकर बिल्स पेंडिंग पड़ा है अभी तक। मेरे पिछले 20 साल से ये बिल पेंडिंग पड़ा है पार्लियामेंट में। उसके बाद नेक्स्ट है, इलेक्टेड लीडर डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ पीपल, इट लीड्स टू बैड डिसीजन। जो इलेक्टेड लीडर्स हैं कहते वो बिल्कुल भी नहीं जानते लोगों के इंटरेस्ट को, वो अपनी मर्जी से जो है वो फैसले लेते हैं। डेमोक्रेसी लीड्स टू करप्शन फॉर इट्स बेस्ड ऑन इलेक्टोरल कंपटीशन। इलेक्टोरल कंपटीशन बहुत होता है, ये बेस्ड के ऊपर, बेस्ड क्या होता है, पक्षपात, वही धर्म जाति को लेकर जो है वो एक ही धर्म के जो लीडर्स हैं अपने धर्म को, या एक ही जाति के जो लीडर्स हैं अपनी जाति को ही ऊपर उठाने की कोशिश करते हैं, दूसरे को इग्नोर किया जाता है। नेक्स्ट है, ऑर्डिनरी पीपल डू नॉट नो
what is good for them, they should not decide anything. जो ऑर्डिनरी आम लोग हैं वो सिर्फ लोगों के पीछे लगते हैं, वो नहीं जानते कि उनके लिए क्या ठीक है क्या नहीं ठीक है, जिसकी वजह से कई बार गलत डिसीजंस लिए जाते हैं. These are the argument against our democracy. Is it clear to all of you? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Are these some other argument against democracy that you can think? Which of these arguments applies mainly to democracy? Which of these can apply to misuse of any form of government? Which of these do you agree with? बताओ, इनमें से सारे आर्गुमेंट्स आपने देखे हैं, तो ये सारे जो है वो डेमोक्रेसी के खिलाफ हैं. हमने बोला कि डिसीजन लेने में देरी हो जाती है. इट ओके बेटे, अगर देरी होती है डिसीजन लेने में, लेकिन डिसीजन तो सही लिया जाता है कि नहीं? इतने लोगों के साथ उसके ऊपर बिल के ऊपर बहस होती है, राज्यसभा में पास होता है, वो लोकसभा में पास होता है, फिर लेजिस्लेटिव असेंबलीज में जाता है, तो उसका क्या बेनिफिट होता है? हर जगह उसके ऊपर डिस्कशन हो रही है या नहीं हो रही? हर जगह उसके ऊपर डिस्कशन हो रही है या नहीं हो रही? उसके गुड्स पॉइंट, बैड पॉइंट, सारे पॉइंट्स को डिस्कस किया जा रहा है ना, तो इसका जो है वो कई बार बेनिफिट भी मान सकते हैं हम. ये हम आगे देखते हैं. आर्गुमेंट इन फेवर. क्लियरली डेमोक्रेसी नॉट ए मैजिकल सोल्यूशन फॉर ऑल आवर प्रॉब्लम्स. इट हैज नॉट एंडेड पॉवर्टी. इससे गरीबी खत्म नहीं हुई. हमारे देश को आजाद हुए 70 साल से ऊपर हो गए हैं. हम कह रहे हैं कि इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री. क्या यहाँ पर गरीबी खत्म हुई? In our country and in other parts of the world, democracy as a form of government only ensures that, क्या ensures करती है? People take their own decisions. This does not guarantees that their decision will be good. लोग अपने decision खुद लेते हैं और ये decision ये नहीं कहते कि decision सही हैं, अच्छे हैं. People can make mistakes. लोग गलतियां करते हैं. Involving the people in these decisions does lead to delay the decision making. इसकी वजह से जो है वो लोग डिसीजन खुद लेते हैं. इसकी वजह से कई बार डिसीजंस लेने में काफी ज्यादा देरी हो जाती है, लिंगर ऑन हो जाती है. इट इज आल्सो ट्रू दैट डेमोक्रेसी लीड्स टू फ्रीक्वेंट चेंजेस इन लीडरशिप. ये भी सही है कि हाँ जी, क्या बात है जैस्मीन, आवाज आ रही है आपके उधर से? बंद करो, अपने आप को म्यूट करो. मैम. हाँ जी बेटे बोलो. मैम आपने अभी स्क्रीन शेयर कर ली अपनी? हाँ जी बेटे, स्क्रीन शेयर आपको दिखाई नहीं दे रही बुक? नो मैम. मैम कितनी देर हो गई, हम तो अपनी बुक में से रीड कर रहे हैं. मैम हमें लगा कि भाई आप बुक में से पढ़ा रहे हो. ओके यस मैम. ओके बेटे, मैं दोबारा, वो बीच में नेट बंद हो गया था ना, इसकी वजह से. ओके, मैं शेयर कर रही हूँ स्क्रीन. शेयर हुई? यस मैम. यस मैम. बात ओके बेटे, फिर आप पहले बोल देते. ओके ओके, कोई बात नहीं. चलो अच्छा, आगे क्या था बेटे हमारा? कहती कई बार पीपल्स जो है वो गलतियां कर देते हैं. इन्वॉल्विंग द पीपल इन दीज डिसीजन डज लीड टू डिले इन डिसीजन मेकिंग. इट इज आल्सो ट्रू दैट डेमोक्रेसी लीड्स टू फ्रीक्वेंट चेंजेस इन लीडरशिप. कहते इसमें क्या होता है, लीडर चेंजेस होते रहते हैं. ये तो हम देख रहे हैं ना, कभी कोई लीडर्स आगे, कभी कोई लीडर आगे. पहले यहाँ पे जो थे हमारे सीएम कौन थे? मिस्टर भूपिंदर हुड्डा थे. उसके बाद अब जो है वो पिछले 7 साल से 8 साल से मनोहर लाल खट्टर जी चल रहे हैं. हमारे यहाँ पर एमएलए जो थे, अपने लोकल एमएलए देख लो, अभी मिस्टर दिनेश कौशिक हैं. उससे पहले कौन थे? मिस्टर जडोला थे. उससे पहले कोई और थे. है ना, चेंज होते जा रहे हैं ना बेटे, लीडर्स चेंज होते जा रहे हैं ना. यस मैम. तो इसका नुकसान क्या होता है बेटे? जो पुंडरी की, अगर हम अपने एरिया की बात करें, जो प्रोग्रेस पुंडरी की होनी चाहिए वो प्रॉपर प्रोग्रेस नहीं हो पाती. क्लियर हुआ बेटे? समझ आया? और लेकिन इसका डेमोक्रेसी में क्या है, इसका बेनिफिट भी है कि अगर कोई काम सही ढंग से नहीं कर रहा है, नेक्स्ट टाइम में उसको चेंज कर दिया जाता है. ये बेनिफिट भी हो गया ना उसका, और ये उसका नुकसान भी हो गया. It is also true that democracy lead to frequent changes in leadership. Sometimes this can set back big decisions and affect the government efficiency. वही government की efficiency के ऊपर ये काफी ज्यादा effect कर देती है. These arguments show that the democracy of the kind we see may not be an ideal form of government, but that is not a question we face in real life. The real question we face in different, a democracy better than other form of government that are there for us to choose from. कहते डेमोक्रेसी गवर्नमेंट जो होती है वो बेटर गवर्नमेंट है दूसरी गवर्नमेंट से, इसलिए हम इसको चुनते हैं. क्यों बेटर है? एटलीस्ट हमें अपनी बात कहने का मौका तो मिलता है, हमें लीडर चेंज करने का मौका तो मिलता है. अगर हम चाइना की बात करें तो क्या है, वहां पर कॉन्टिन्यूसली चल रही है ना. अगर हम चाइना की बात कर दिया था. हाँ जी बेटी बोलो, क्या कह रहे हो आप रोहन?
मैम वहाँ पे तो शूट कर दिया जाता है। क्या कर रहे हो, क्या बोल रहे हो बेटे, क्लियर नहीं हो रहा। शूट कर दिया जाता है मैम उधर, तो अगर चाइना में कोई ऐसे हाँ जी बेटे, उसको वो अगेंस्ट बोल नहीं सकते, वो कुछ भी कह नहीं सकते। उसके बाद नेक्स्ट है आर्गुमेंट फॉर डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के फेवर में। बेटे स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों को? भटकी है। हाँ जी बेटे, यस मैम। ओके यस मैम। ओके ओके, अब देख रहे हैं हम आर्गुमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी को लेकर नो आर्गुमेंट। मैम। स्क्रीन नहीं शेयर हो रही? नो मैम। ओके, दोबारा कर रही हूँ बेटे। ये नेट की प्रॉब्लम हो रही है, आज बंद हो रहा है बार बार, हो सकता है कुछ वेदर की वजह से भी हो। यस मैम, हो गया स्क्रीन शेयर। ओके ओके बेटे, ओके। अच्छा, अब आगे देखते हैं आर्गुमेंट फॉर डेमोक्रेसी। आर्गुमेंट्स क्या हैं इसके फेवर में, क्या है? चाइना फेमाइन, चाइना में कहते हैं 1958-61 में फेमाइन हुआ था, जिसकी वजह से वहां पर क्या था, बहुत सारे लोग मारे गए थे। इंडिया जी, लेकिन उसमें, हाँ जी बेटे बोल लो। फेमाइन क्या होता है? सूखा पड़ना बेटे, अकाल पड़ना। ओके, यस मैम। कहते वर्ल्ड हिस्ट्री, कहते ये सबसे बड़ा फेमाइन था वर्ल्ड की अगर हिस्ट्री में देखें। इसमें नियरली, ये किसके यहाँ से आवाजें आ रही हैं पीछे से, मिक्सी चल रही है? कौन किचन में खड़ा होकर पढ़ाई कर रहा है? कौन कर रहा है किचन में खड़ा होकर पढ़ाई? शिव कुमार, आवाजें आ रही है पीछे से? During those days, India's economic condition was not much better than China. उन दिनों में कहते हैं अगर हम 58-61 की बात करें तो इंडिया की इकोनॉमिक कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी। Yet India did not have a famine on the kind China. जैसे कहते हैं चाइना में फेमाइन आया, वैसे इंडिया में कभी नहीं आया। इकोनॉमिक्स थिंक, जो कहते हैं हमारे अर्थशास्त्री हैं, वो क्या सोचते हैं, that this was a result of different government policies in the two countries. ये कहते हैं इस वजह से हुआ क्योंकि दोनों देशों की डिफरेंट गवर्नमेंट पॉलिसीज जो थी वो डिफरेंट थी। The existence of the democracy in India made the Indian government respond to food scarcity in a way that the Chinese government did not. कहते हैं इंडिया ने क्या कर रखा था, इंडियन गवर्नमेंट ने जो थी फूड स्केर्सिटी की पॉलिसीज जो थी वो इन द वे, तो चाइनाज गवर्नमेंट फूड स्केर्सिटी की पॉलिसी अपनाई हुई थी, जबकि चाइना ने ऐसा नहीं कर रखा था। दे पॉइंट आउट दैट नो लार्ज स्केल फेमाइन हैज एवर टेकन प्लेस इन एन इंडिपेंडेंट एंड डेमोक्रेटिक कंट्री। उनको लगता था कि इतने बड़े देश में जो है वो इस तरह से फेमाइन जो है वो नहीं हो सकता। इन चाइना टू हैड मल्टी पार्टी इलेक्शन, कहते हैं चाइना में जो है वो मल्टी पार्टी इलेक्शंस होते हैं, एंड ऑपोजिशन पार्टी एंड ए प्रेस फ्री टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट। लेकिन जो अपोजिशन पार्टी है उसको गवर्नमेंट को, वो प्रेस फ्री नहीं है, वो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। देन सो मैनी पीपल मे नॉट हैव डाइड इन ए फेमाइन। अगर वो कहते ये सारा कुछ करते, वहां पर अगर अपोजिशन पार्टी को बोलने का राइट होता, वहां पर अगर गवर्नमेंट अच्छी पॉलिसीज बनाती, वहां पर अगर लोग जो थे मल्टी पार्टी सिस्टम होता, लोग जो थे वो काफी ज्यादा पार्टीज इलेक्ट होकर आती, लोग अगर गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर सकते, प्रेस को भी फ्रीडम होती, तो वहां पर कहते जो इतनी ज्यादा डेथ्स हुई हैं वो नहीं होती फेमाइन की वजह से। क्योंकि अगर आपको एक सरकार जो काम कर रही है उसको कोई ओपोज ही नहीं करेगा तो गवर्नमेंट को पता कैसे चलेगा कि उसकी कमियां क्या हैं, उसको किस चीज में सुधार करना चाहिए। देन सो मैनी पीपल्स मे नॉट हैव डाइड इन फेमाइन। This example bring out one of the reasons why democracy is considered the best form of government. Democracy is better than any other form of government in responding to the needs of the people. ये क्वेश्चन आ जाता है बेटे आपका, सेम लैंग्वेज लिखी आती है, क्वेश्चन बनकर 5 मार्क्स का। इसको अंडरलाइन करके क्वेश्चन कर लो। क्या क्वेश्चन है आपका, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ। डेमोक्रेसी इज कंसिडर्ड द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, या डेमोक्रेसी इज बेटर देन एनी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट is responding to the needs of the people. Explain it with the examples. 5 मार्क्स में ये क्वेश्चन आ जाते हैं पेपर में।
कहते हैं जो डेमोक्रेसी गवर्नमेंट है वो बेटर क्यों है, बाकी गवर्नमेंट से वो बेटर क्यों है? नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में एंड कैन रिस्पॉन्ड टू द पीपल्स नीड बट इट इज ऑल डिपेंड ऑन द विशेस ऑफ द पीपल हु रूल। कहते हैं जो एक नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो हो सकता है लोगों की जरूरतों को समझे, लेकिन सिर्फ वो ही जरूरतें देखेगी वो जो उनको लगता है कि उनके काम की हैं या जिनको वो चाहती है फुलफिल करना। But in all depends on the wishes of the people who rule. If the rulers do not want to, they don't have to act according to the wishes of the people. अगर कोई रूलर नहीं चाहता कि वो उनकी जरूरतें पूरी करे तो वो उनके हिसाब से लोगों के हिसाब से काम नहीं करेगा। A democracy requires that the rulers have to attend the needs of the people. जो डेमोक्रेसी है उसको किस चीज की जरूरत है बेटे? To attend the needs of the people. ये आपका फर्स्ट पॉइंट बनता है बेटे, आर्गुमेंट्स in favor of democracy. First point क्या है? Democratic government is better government because it is a more accountable form of government. ये आपका फर्स्ट पॉइंट बनता है। जैसे ऊपर हमने नॉन डेमोक्रेटिक के 6 पॉइंट देखे हैं ना, नॉन डेमोक्रेटिक के हमने 6 पॉइंट देखे हैं ना, लीडर्स कीप चेंजिंग, उसी तरह इसका ये आर्गुमेंट इन फेवर ऑफ डेमोक्रेसी का ये आपका फर्स्ट पॉइंट बनता है। क्या पॉइंट है आपका फर्स्ट बेटे? ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बेटर गवर्नमेंट बिकॉज इट इज ए मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। फर्स्ट पॉइंट नोट कर लो इसको, आर्गुमेंट ऑफ द डेमोक्रेसी। कर लिया। दिवांश दत्त कर रहे हो बेटे? वृंदा, नमन, Yes, ma'am. नोट कर रहे हो बच्चे? Yes, ma'am. ओके वेरी गुड। अब देखो हम सेकंड पॉइंट कर रहे हैं डिस्कस। देयर इज अनदर रीजन व्हाई डेमोक्रेसी शुड लीड टू बेटर इलेक्शन, बेटर डिसीजन दैट एनी नॉन डेमोक्रेटिक काउंटर। कहते हैं ऐसे क्यों जरूरत है कि डेमोक्रेसी में बेटर डिसीजन लिए जाते हैं? क्यों बेटर डिसीजन होते हैं? बहुत ज्यादा उनके ऊपर जो है डिस्कशन होती है, डिबेट होते हैं, फिर जाकर जो है वो बिल जो है वो लॉ बनता है। कहते हैं डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन द कंसल्टेशन एंड डिस्कशन। डेमोक्रेटिक डिसीजंस ऑलवेज इन्वॉल्व मैनी पर्संस, डिसीजंस, डिस्कशंस एंड मीटिंग्स। कहते जब भी डेमोक्रेसी में कोई भी डिसीजन लिया जाता है, कोई भी लॉ बनता है, तो उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा कहते हैं कंसल्टेशंस होती हैं, डिस्कशंस होती हैं, बहुत सारे लोगों को उसमें इन्वॉल्व भी किया जाता है, बहुत सारे लोग जो है वो उसमें इन्वॉल्व भी होते हैं। व्हेन ए नंबर ऑफ पीपल्स पुट देयर heads together they are able to point out possible mistakes in any decision। जब बहुत सारे लोग इकट्ठे बैठते हैं, कहते हैं इकट्ठे बैठकर डिस्कशन करते हैं, तो पॉसिबिलिटीज हो जाती है कि मिस्टेक्स कम हो, गलतियां कम हो, गलतियों को सुधारा जाए। कहते they are in any decision this takes times but there is a big advantage in taking time over important decision। कहते जब इतने लंबे समय के बाद डिसीजन लिया जाता है तो इम्पोर्टेंट डिसीजन लिया जाता है। this reduce the chances of rash or irresponsible decision। ये कहते कौन से चांस को कम कर देता है कि कोई इररिस्पॉन्सिबल, गैर जिम्मेदार डिसीजन नहीं लिया जाता। 10 सेकंड पॉइंट क्या है देखो आर्गुमेंट का, डेमोक्रेसी इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। अंडरलाइन करो सेकंड पॉइंट क्या बनता है आर्गुमेंट का, डेमोक्रेसी इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। 2 पॉइंट हुए, फेवर 2 पॉइंट हुए। उसके बाद नेक्स्ट है बेटे हमारा थर्ड पॉइंट, दिस इज रिलेटेड टू द थर्ड आर्गुमेंट, डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स ए मेथड टू डील विद डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। करो इसको, क्या है बेटे, डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स ए मेथड्स टू डील विद डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। कौन से मेथड्स को प्रोवाइड करते हैं? इसमें जो भी डिफरेंसेस होते हैं, जो भी कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, उनको दूर करने की कोशिश की जाती है। in any society people are bound to have differences of opinion। कहते किसी भी समाज में अगर हम रह रहे हैं तो लोगों के बीच में डिफरेंसेस होते हैं, उनके ओपिनियन अलग अलग होते हैं, लोग अलग अलग विचारधारा रखते हैं। these differences are particularly sharp in a country like ours which has an amazing social diversity। कहते इस तरह की जो डिफरेंसेस हैं वो हमारे देश में पाए जाते हैं, भारत में, है ना। कितनी लैंग्वेज स्पीकिंग पीपल, कितनी कास्ट के लोग, कितनी जो है वो धर्म को, रिलीजन्स को मानने वाले लोग रह रहे हैं यहाँ पर। कहते these people belong to different regions, speaks different languages, practice different regions and have different caste। they look at the world very differently and have different preference। कहते जो इतनी लैंग्वेज बोलने वाले, इतने रिलीजन को प्रैक्टिस करने वाले लोग रह रहे हैं, कहते वो क्या है, उनका अपना अलग संसार है, अपनी कहते उनके डिफरेंट प्रेफरेंसेस है। the preference of one group can clash with those of other groups। एक ग्रुप की जो प्रेफरेंस है हो सकता है दूसरे ग्रुप की वो प्रेफरेंस अलग होनी चाहिए। how